अच्छा, सो लास्ट क्लास में हमने क्लॉक का सर्किट बनाना शुरू किया था। और बेसिकली हमने कहा था कि हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे उसको। एक हमने कहा था कि हम लॉजिक बनाएंगे जो आवर्स और मिनट्स जनरेट करे, और दूसरी लॉजिक होगी जो डिस्प्ले करे। और हमने दरमियान में इंटरफेस रखा था कि बेसिकली 5 बिट में आवर्स आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने 0 से लेकर 23 तक जाना है, और 6 बिट में मिनट्स आ सकते हैं जिन्होंने 0 से लेकर 59 तक आना है। तो जो लेफ्ट साइड पे लॉजिक है वो होगी जो कि ये आवर्स और मिनट जनरेट कर रही होगी, और राइट साइड की जो लॉजिक होगी वो डिस्प्ले को कंट्रोल करी होगी, यानी 7 सेगमेंट डिस्प्ले को करी। तो हमने बेसिकली ये लेफ्ट साइड वाली लॉजिक बना ली थी। सो बेसिकली इस तरह की लॉजिक थी कि हमने एक काउंटर लगाया, सिंपल सा, जो कि हर कह लें कि 1 मिनट तक काउंट करता है क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेट किया था कि अच्छा, अगर 100 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक हमारा एफपीजे का चल रहा है तो 1 मिनट पूरा करने के लिए 1 सेकंड में 100 मिलियन साइकिल्स हो जाएंगे, और 60 सेकंड में जो है वो 16 to 100 मिलियन साइकिल्स हो जाएंगे, तो जो 6 बिलियन बनते हैं। तो हमने कहा कि जीरो से क्योंकि स्टार्ट होने हैं तो 6 बिलियन से एक कम तक जैसे ही पहुंचे तो हम इसको क्लियर कर दें। तो ये 0 से 6 बिलियन, 0 से बेसिकली 6 बिलियन -1, 0 से 6 बिलियन -1, इस तरह ही चलता रहेगा। और जब भी वो इसको क्योंकि हमने कंपेयर क्लियर करने के लिए करना ही था, तो ये ये एक दफ़ा ही आएगा पूरे सेकंड में कि जब ये कंपैरिजन ट्रू हो, तो एक साइकिल के लिए पल्स जनरेट हुआ करेगी जो कि 1 मिनट के बाद आ रही होगी। ठीक है, तो एक साइकिल के लिए ऑन होगी ये वाली पल्स जो होगी। इसके ऊपर हमने एक और काउंटर चला लिया जो कि मिनट्स का काउंटर है, और हमने कहा था कि इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। इवेंचुअली जब वो 59 के इक्वल हो और उसके बाद दोबारा 1 मिनट गुजर जाए, तो ये एंड इसलिए हमने किया था, तो तब हम इसको क्लियर कर दें। और बिल्कुल ऐसे ही एक काउंटर हमने बना दिया था आर्स के लिए, और उसमें हमने सिर्फ फर्क ये किया था कि बजाय 59 के हमने 23 पर उसको क्लियर कर दिया। तो अगर इस क्लॉक को हम रात के 12 बजे रीसेट करें तो ये ठीक ठीक चलना शुरू हो जाएगा। असूली तौर पर थोड़ा सा बेहतर क्लॉक होना चाहिए जिसके अंदर हम सेट भी कर सकें टाइम, लेकिन हमने कहा कि अच्छा, भी हम क्योंकि क्लास के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल कर रहे हैं तो इसके अंदर हम इसको मजीद सेट नहीं करते। अच्छा, इधर दो तीन चीज़ें नोट करने की। एक ये कि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल काउंटर्स हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं इस तरह का एक काउंटर बना लूँ तो मैं कह लो कि तीसरे काउंटर में बस मुझे ये करना है कि इनेबल को हमेशा 1 कर दूँ। ठीक है, तो बाकी वो भी इसी तरह का बन सकता है। ठीक है कि इनेबल अगर हमेशा 1, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल से काउंटर हमारे 3 बन रहे हैं, और ये बड़े यूज़ होने वाले काउंटर। फिर हमने इस पे डिस्कशन शुरू की थी। मैं इधर बल्कि पैरेलल में खोल लेता हूँ नेक्सस 3 का जो हमारा बोर्ड है उसका रेफरेंस मैनुअल, जो लास्ट टाइम हम जिससे डिस्कस कर रहे थे। तो इस बोर्ड में हम इवेंचुअली चलाना चाहते हैं, और इस बोर्ड का जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसके अंदर हमने देखा था कि वो थोड़ा सा किधर गया यार, 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये आ गया। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि यार आपकी जो पिनें आ रही है ना, वो ये वाली जो सारी पिनें हैं 7 सेगमेंट्स वाली, एक डॉट पॉइंट की और उसके अलावा ABCDEFG जो सेगमेंट होते हैं वो एक ही पिन यानी निकल रही हैं। ये नहीं है कि चारों के लिए अलग अलग नहीं है। तो उसका उन्होंने तरीका जो सजेस्ट किया है वो ये किया हुआ कि हर एक का एनोड फर्क है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप एनोड को एक वक्त में एक को 0 करेंगे तो वो वाला एनोड ऑन हो जाएगा, बाकी आप 7 सेगमेंट जो है उसको डिस्प्ले उसको कनेक्ट कर दें तो ये चीज़ हो जाएगी। तो आज हम करना ये चाह रहे हैं कि हम डिस्प्ले लॉजिक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अब डिस्प्ले लॉजिक वाला, लेट्स अज्यूम के दो बंदे थे, एक ने वो पैरेलल में दूसरा काम कर लिया, और अब हम वो वाले बंदे हैं जिसने डिस्प्ले बनाना था। तो हमारी इनपुट आ रही है, एक तो हमारे पास आर्स आ रहे हैं जो कि 5 मिनट के हैं, 5 बिट्स के हैं, और मिनट्स आ रहे हैं। ठीक है, जो कि 6 बिट के हैं। और हमने इन इन 7 सेगमेंट्स को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए जो हमारी आउटपुट हैं वो हमारे पास 7 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास ABCDEF और एक और GR है। ये 7 हमारी आउटपुट्स होंगी,
और इसके अलावा एक डॉट पॉइंट भी है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे, वो जो एक छोटा सा डॉट इनके साथ लगा हुआ है, अगर वो हम यूज़ करना चाहें, बट हम वो यूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा हमारे पास 4 एनोड्स हैं जो कि हर 7 सेगमेंट के फ़र्क हैं, ठीक है। सो ये सारी कॉमन है, यानी कि ए जो है वो इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, बी भी इसी तरह कनेक्ट है। लेकिन इन एनोड्स के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर एनोड 1 कर दें हम, तो वो वाला 7 सेगमेंट ऑफ हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको 0 कर दें तो वो वाला 7 सेगमेंट ऑन हो जाएगा। तो हम बेसिकली ये काम हम करना चाह रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पास जो आवर्स और मिनट्स आ रहे हैं, मैं अगर आवर्स को देखूं तो मेरे पास लेट से आवर्स में वैल्यू आ रही है लेट से कि 1011, ठीक है, क्योंकि अब ये 5 बिट का नंबर है तो मैं कहता हूँ 01011, ये आवर्स में आ रही थी लेट से। और जो वैल्यू मेरी मिनट्स में आ रही थी लेट से वो थी 00111 लेट से। तो अगर मैं इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास बनती है 1010 होता है, 1011 हो जाता है 11, और इसको मैं कहूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 15। तो इसका मतलब है मुझे 7 सेगमेंट के ऊपर जो डिस्प्ले करवाना था, अगर ये नंबर आ रहा हो तो मुझे 11 डिस्प्ले कराना था, ये नंबर आ रहा हो तो 15 करवाना था, ठीक है। तो अब पहली चीज़ है कि उसकी लॉजिक कैसे बनाए। अच्छा, इसकी लॉजिक बनाने से आप लोग एक दफ़ा गुजरे हुए हैं, आप लोगों ने एक काइंड ऑफ ब्रेड बोर्ड पे ये वाली एक्सरसाइज की हुई है। सिर्फ ये है कि उसमें आपने 4 बिट के लिए और एक 7 सेगमेंट को कंट्रोल करना था। इधर हमने जो करना है वो 2 7 सेगमेंट्स को जाना है, यानी कि ये एक 7 सेगमेंट पे ये 2 ऑन होंगे और दूसरे पे ये 2 ऑन होंगे, और इसी तरह इधर भी ये 2 ऑन होंगे और 5 के केस में ये सारे ऑन होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये 5 बिट या 6 बिट से 7 सेगमेंट को ड्राइव करने का सर्किट कुछ बनाना है, पहली चीज़। अच्छा, अगेन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि नॉर्मली हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाते हैं कि यार जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका हो सकता है, तो मज़ीद हिस्सों में तोड़ देते हैं हम सिंप्लीफाई करने के लिए। और तो बेसिकली हमने 2 काम करने हैं। एक तो ये काम करना है कि किसी तरह हमने एनोड्स को कंट्रोल करना है कि ऑन ऑफ प्रॉपर हो सके, और दूसरा हमने ये करना है कि हम ये नंबर्स को जनरेट कर सकें। ये जो अगर मेरे पास 5 बिट का नंबर है, मैं इसको मज़ीद आसान कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार बेसिकली मुझे 6 बिट का नंबर आ रहा हो, मैं एक ऐसा डब्बा बना लूँ जिसमें ये जो अब मैं बता रहा हूँ ये है कि जो हम प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे जहन में जो इसको देख कर सोल्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं 6 बिट इनपुट ले लूँ, ये जिस तरह मिनट्स वाली है, और जवाब में वो 2 7 सेगमेंट्स के जो सेगमेंट्स है ना वो बाहर निकाल दे, यानी ये वाले भी ABCD निकाल दे, ये वाले भी ABCD निकाल दे, ठीक है। तो अगर मैं ये सर्किट बना लूंगा तो इसको मैं मिनट्स इनपुट दे दूंगा और ये मुझे 2 7 सेगमेंट का निकाल देगा आउटपुट। और अगर मैं इसी तरह एक और लगा दूंगा जिसमें मैं कह लो कि आर्स इनपुट दे दूं और लेट से कि उसकी एक बिट 0 कर दूं, ठीक है, तो वो भी मुझे 2 7 सेगमेंट्स को कंट्रोल कर लेगा किसी ना किसी तरह, ठीक है। तो ये अगर मैं कर लूंगा तो मेरे पास अगर तो डायरेक्ट कनेक्ट हुए होते, अभी हमारा दूसरा प्रॉब्लम अपनी जगह पर है कि एक 7 सेगमेंट को कंट्रोल करना है, लेकिन अगर डायरेक्ट कनेक्ट हुए होते तो मैं आर्स के लिए अलहदा से बना लेता, एक ही बना लेता जो आर्स और मिनट्स पे दोनों चल जाए। आर्स के केस में मैं MSB उसकी 0 पुट कर देता, तो ये काम किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा काम ये है कि अच्छा मेरे पास जो 4 सेगमेंट्स आ गए हैं, असल में मुझे किसी तरह एक एक करके ऑन करने हैं, तो उसका सर्किट भी बनाना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ये 2 हिस्सों में टूट गया, ठीक है। तो मैं अगर इसको कहूँ टास्क 1 ये वाला डब्बा बनाना, ठीक है, नंबर 1 टास्क है मेक दिस डब्बा, ठीक है, दिस डब्बा कह दो, ठीक है। और टास्क 2 ये है कि अगर मेरे पास 4 आ रही हो तो कंट्रोल कर सकूं मैं 7 सेगमेंट्स को, ठीक है, कि जो हमारा सिंगल एक आ रहा है उससे कैसे मैं कंट्रोल कर सकूं। तो लेट्स से कि मैं टास्क 1 पे पहले आ जाता हूँ कि मुझे ये सेगमेंट्स को कंट्रोल करना है। तो अब
एक तरीका ये है कि मैं 6 बिट इनपुट लूँ, ठीक है, और ये जो मैंने दो 7 सेगमेंट्स के लिए अलग-अलग 7 बिट्स निकालनी है। ये 7 बिट्स क्या हैं? ये वही ए बी सी डी जो एक 7 सेगमेंट की एलईडीज को ऑन करना है, किस किस को ऑन करना है। लेकिन ये एक नहीं है, दो हैं, बिकॉज 6 बिट में जो आपके पास 59 तक आ सकता है, तो आपने एक 7 सेगमेंट लेफ्ट वाला और एक 7 सेगमेंट राइट वाला करना, ठीक है। ओके, सो एक तरीका तो ये है कि मैं इसका कोई कार्न ऑफ मैप बनाने की कोशिश करूं या कुछ इस किस्म की चीज़ करने की कोशिश करूं। एक सिंपलर तरीका ये हो सकता है कि मैं एक मक्स लगा दूं, ठीक है, जो बहुत ऑप्टिमल नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं एक मक्स लगा दूं जिसको 6 बिट इनपुट ले लूं, और मैं फिर इधर से लेट से 7 14 बिट आती हैं, तो मैं 14 बिट्स आउट करता जाऊं, ठीक है, और मैं इसको कहूँ कि यार मैं 0 से लेकर 59 तक के सारे केसेस इसमें कवर कर लूँगा, ठीक है। कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 0 आएगा, ठीक है, तो 0 अगर मेरे पास 6 बिट में आ गया 0, तो मुझे 7 सेगमेंट्स में क्या डिस्प्ले करवाना था? 0। सो ये मैंने 0 डिस्प्ले कराना था, ठीक हो गया। तो 0 डिस्प्ले कराना था, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट वाला 7 सेगमेंट है उसका सेगमेंट ए बी सी डी ई और एफ ये सारे ऑन होने चाहिए। तो इसका मतलब है 1 1 1 1 1 ए बी सी डी ई एफ ये ऑन होने चाहिए, और जी जो है वो 0 होना चाहिए। और इसी तरह जो दूसरा 7 सेगमेंट है उसमें भी 1 1 1 1 1 1 और 0 आउटपुट होनी चाहिए। इसी तरह जब इनपुट मेरे पास आए, तो यहाँ पर मैं 14 बिट की इनपुट पे दे दूंगा यही चीज 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 0 और फिर 1 1 1 1 1 1 0। जब मुझे इनपुट, सो ये अगर इन 6 बिट्स में 0 आ रहा हो, अगर इन 6 बिट में 1 आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि मुझे ये चीज अगर 1 इनपुट आ रही है तो मुझे एक तो इसी तरह का बनाना है, ठीक है, और एक पे मुझे 1 डिस्प्ले करवाना है। तो जिस पे 1 डिस्प्ले करवाना है तो उस पे बी और सी मुझे ऑन करने हैं। सो मैं लेकिन सो बेसिकली ये एक तरफ 0 ही रहना है, तो एमएसबी पे मैं कहता हूँ कि ये तो 0 वाली चीजें ही रखो, और एलएसबी में मैं कहता हूँ कि ए तो नहीं ऑन, बी और सी ऑन है, और बाकी सारी 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैं 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, और फिर मैं कहूँ बी और सी 1 है, और फिर बाकी सारे 0 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा हो गया, तो ये एक 0 को इग्नोर कर। तो ये बात समझ आ रही है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये मैं एक मक्स के यस अंदर सर। फिक्स्ड इनपुट दे सकता हूँ जिससे ये पूरी की पूरी चीज कंट्रोल हो जाएगी। इस किस्म का मक्स जिसको मैं फिक्स्ड इनपुट दे रहा हूँ, इसको अमूमन हम एफपीजीए की टर्म्स में कहते हैं लुकअप टेबल, ठीक है, लुकअप टेबल कहते हैं, ठीक है, जिसमें फिक्स्ड इनपुट आ रही हो। और एफपीजे ये वाला सर्किट बड़े अच्छे तरीके से बना लेता है, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज हमें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एफपीजे का हर स्लाइस जो है ना उसके अंदर लुकअप टेबल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो एक छोटा सा हमने फिक्स लुकअप टेबल अगर यूज कर लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं ये बना लूँ तो मेरा काम हो गया। मैं स्विच करता हूँ जल्दी से नोटपैड प्लस प्लस में, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कोड लिखना हो तो मैं लिखूंगा कैसे, ठीक है। सो मे बी मैं पहले प्रोजेक्ट नेविगेटर खोल लेता हूँ ताकि हम एक क्लॉक का प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट से कि मैं कहता हूँ कि मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एक मिनट, पिछले वाले को मैं टिप को बंद कर दूं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और लेट से कि मैं कहता हूँ कि कहाँ है हमारा डीएलडी का, ढूंढना पड़ेगा मुझे। लेट से कि डी में आई थिंक होगा बस इनका, और फॉल 2020 चल रहा है हमारा डीएलडी, ये हमने पाथ दे दिया, और इसमें मैं कहता हूँ डिजिटल क्लॉक का प्रोजेक्ट बना देते हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट, ये पार्ट नंबर वगैरह हमने क्योंकि पहले यही सिलेक्ट किए थे सी एफ पी जे के लिए, तो ये तो ठीक ही होंगे। LX16 है, 324 है, तो इसका मतलब है ये नेक्सस 3 वाला ही है। और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इधर राइट क्लिक करके कहता हूँ न्यू सोर्स, और वेरिलॉग मॉड्यूल बना लेते हैं। और मैं कहता हूँ डिजिटल को डिजिट लिख देते हैं, डिजिटल क्लॉक नाम रख देते हैं, ओके। यहाँ पर अमूमन मैं कुछ नहीं करता होगा, ओके। सो ये मेरा क्लॉक है जो कि मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक। और लेट्स से कि मैं क्विकली DLD वाले पे चला जाऊँ, तो यहाँ पर मुझे डिजिटल क्लॉक नाम की कोई चीज़ का फोल्डर बन चुका होना चाहिए अब तक, डिजिटल क्लॉक। और ये डिजिटल क्लॉक डॉट वी मेरी फाइल है, ठीक है, ओके। सो एक तो इसके अंदर आवर्स और मिनट जनरेट करने वाली लॉजिक थी, लेकिन अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ वो सेगमेंट्स की लॉजिक है, ठीक है। तो मैं एक डब्बा बनाना चाहता हूँ जो कि ये काम किया करे कि जो 6 बिट इनपुट ले और 14 बिट आउटपुट कर दे। और अब क्योंकि आप लोग सारे वेरिलॉग के थोड़े थोड़े से चीते हो चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पर या चलो यहीं से बना लेता हूँ कि मैं इसके अंदर एक ऐड सोर्स न्यू सोर्स करता हूँ। ऐड का मतलब है कि कोई पहले से एग्जिस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू सोर्स करता हूँ। और अगेन मैं वेरिलॉग मॉड्यूल करता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ सेगमेंट, इसका नाम रख देता हूँ 7 सेगमेंट है तो सेगमेंट्स नाम रख देता हूँ, ठीक है जी। ये बन गया। लेट्स से कि मैं इसको इधर के बजाय नोटपैड में खोल लेता हूँ, जहाँ पर ज़रा हमारी कोडिंग के कुछ फर्दर फायदे। तो मैं चाहता ये हूँ कि इस मॉड्यूल के अंदर कोई क्लॉक रीसेट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपली एक मक्स है। सो इसको एक इनपुट आ रही है जो कि 6 बिट की है, यही हमने रखा था। हम ये वाला डिज़ाइन सामने रख रहे हैं, 6 बिट की इनपुट आ रही है, ठीक है। सो और ये 14 बिट के जो दो 7 सेगमेंट्स की आउटपुट इसको बाहर जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ 6 बिट की इनपुट आ रही है इन, और लेट से मैं कहता हूँ आउटपुट 13 डाउन टू 0 सेगमेंट्स या सर ये आपने इनपुट कैसे लिए, जरा दोबारा बता दें। मैंने ये किया है कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि मैं आवर्स और मिनट्स दोनों के लिए ना एक ही चीज़ बना दूंगा, जो कि आवर्स ले ले। लेट से मैंने मिनट्स के लिए बनाया कि 6 बिट के मिनट्स आने, तो मिनट्स की वैल्यू 6 बिट हमने रखी थी क्योंकि 0 से 59 तक नंबर इसमें आ सकते हैं। और आउटपुट हमें क्योंकि बाइनरी में तो नहीं चाहिए, हमने तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे करनी है, तो 59 अगर है तो वो 2 7 सेगमेंट्स पे आएगा। तो ये वाले जो 2 7 सेगमेंट्स हैं ये मिनट्स के लिए यूज हुए। तो ये 7 सेगमेंट्स जो हैं ये 2 7 सेगमेंट में लाएं तो 14 बिट बनेगी। तो ये 14 बिट हमारी आउटपुट है। इनपुट है आपकी ये मिनट्स और आउटपुट होगी 7 सेगमेंट। और आर्स के लिए मैं सिंपली ये करूंगा कि इसी ब्लॉक को 2 दफा इंस्टेंशिएट कर दूंगा, उसमें मैं 6 के बजाय 5 बिट के आर्स हैं तो 1 बिट में 0 कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो भी चल जाएगा, ठीक है। कि वो क्योंकि ये इसमें सलाहियत तो होगी इस ब्लॉक में कि वो 0 से 59 तक डिस्प्ले कर सके, लेकिन आर्स के केस में मैं 23 तक चाहिए तो वो 23 तक चल जाएगा, 0 अगर हमने MSB लगा दी। तो ये हमारी इनपुट और आउटपुट है। अब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर और कुछ भी नहीं है सवाए कह लें कि आपने एक मार्क्स बनाना है। तो मार्क्स कैसे बनता है? मार्क्स का कोड कैसे लिखा जाता है आप लोग बताएं। सर केस स्टेटमेंट से बनता है। केस स्टेटमेंट से। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑलवेज ऑलवेज एट द रेट ऑलवेज एस्टेरिक स्टैरिक, ब्रैकेट में। बिल्कुल। सर और ब्रैकेट में फिर मैं कहता हूँ छोटी केस ब्रैकेट। इन, ठीक है। यस सर। और एंड केस
और इसके अंदर अब मेरे पास केस आने हैं, लेट से कितने बिट का है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं, कितने बिट की इनपुट है? सर 6 बिट की 6 बिट की। तो इधर क्या लिखूंगा? 6 6 टिक D0, और उस केस में मैं बता दूंगा कि आउटपुट जो है उसका नाम मेरा क्या है? सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट इज इक्वल टू, अच्छा अब मेरा यहाँ पर ये जो तस्वीर है उसमें नजर आ रहा है कि मुझे 6 वंस और 1 जीरो और 6 वंस और 1 जीरो चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 14 टिक B। इधर मुझे बाइनरी सूट करता है बिकॉज इससे मुझे याद रहेगा कि जी ये A वाला सेगमेंट था, फिर B C D E F और G को जीरो कर दिया तो ये जीरो बन जाएगा, और फिर A B C D E F और G को जीरो कर दिया। ठीक, तो ये हमने इस तरह बनाया था ना कि यहाँ पर हमने कहा था कि ऑल वंस और जीरो, क्योंकि हमें सिर्फ G0 चाहिए इन दो जगहों पर। इसी तरह अगर मैं कहूँ 6 टिक D1, तो अब इसका मतलब है कि मिनट्स के ऊपर वैल्यू आ रही है 1, तो सेगमेंट की क्या वैल्यू होगी? अब यहाँ पर आप जो है ना नोटपैड के कुछ फीचर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इसको एक दफ़ा कॉपी करता हूँ, इस दफ़ा एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और लेट से कि मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूँ। ये चलो मिटाता नहीं हूँ, क्योंकि पहले 10 के लिए तो मुझे थोड़ा थोड़ा 0 से 9 तक जाना है, MSP तो सेम रहेगी। सो मैं इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V। और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट दबाएं नोट पैड में ना, तो आप कॉलम मोड में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट करके डिलीट किया तो ये 0 डिलीट हो गया। और अगर मैंने नंबर इंसर्ट करना हो तो मैं ऑल्ट C करूंगा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है कि टेक्स्ट इंसर्ट करना है या नंबर। टेक्स्ट करना हो तो इधर आ जाए, नंबर करना हो तो इधर। मैं ये चाहता हूँ कि नंबर इंसर्ट हो, 0 से एक एक करके बड़े डेसिमल में हो, तो मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें, ये 0 से लेकर आपका 11 तक आ गया। ठीक है, तो लेट से कि मुझे 9 तक जो केस था वो तो सेम ही था। ठीक है, तो 9 तक जो केस था उसमें सबसे पहले मेरे पास आना था 0, 0 में मैंने 0 कर देना था, फिर 1 आना था, तो 1 में मुझे ए ऑफ होता है, BC ऑन होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह मैं BC उठा सकता हूँ। फिर ये वाला, क्योंकि आप एक्सरसाइज से गुजरे हुए हैं कि 1 के बाद अगर 2 होगा तो अब आपको पता है कि कौन सी LED ऑन होनी चाहिए, A B फिर C ऑफ होनी चाहिए, D E F, तो इस तरह चलना चाहिए। तो मे भी इस तरह करके मैं एक एक करके बाकी वैल्यूज को फिल कर दूंगा। तो मैं ये कर लेता हूँ कि होपफुली मेरे पास कोई पुराने प्रोजेक्ट में ये वैल्यूज पड़ी होंगी। आई जस्ट कॉपी पेस्ट देम बिकॉज आपको वो सारी कैलकुलेट दोबारा ना करनी पड़े। मे बी कोई स्प्रिंग 2020 में तो शायद ये ना किया होगा ना, तो मे बी फॉल वाले में किया होगा। काउंटर डिजिटल क्लॉक है, इधर कहीं पे सेगमेंट निकल आएगा। ठीक है, ओके। सो ये मेरी कोई सेगमेंट की पुरानी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम हमने किया हुआ है, यहाँ तक हमने लिखा हुआ था, और मे भी यही फाइल यूज कर लेते हैं बजाय इसके कि मैं नई फाइल लिखूं। तो इसके अंदर एग्जैक्टली यही काम किया हुआ है। ठीक है, कि मैंने एक एक करके क्या किया, 0 से 9 तक, फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया, फिर 10 से 19 तक, फिर 20 से 29 तक, और एंड पे जाकर 59 तक हमने जाना था। ठीक है, मे भी बेहतर होता कि मैं इसके नीचे एक डिफॉल्ट भी डाल देता। डिफॉल्ट का मतलब होता है, चलो मैं डाल ही देता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आई तो क्या करना है। ठीक है, तो मैं उस केस में सेगमेंट्स को कह देता हूँ 14 टिक D0 कह देता हूँ। ठीक है, कि उसमें उस केस में 0 कर दें, कोई सेगमेंट ऑन ना करें। सो मे भी मैं इस पूरी फाइल को ही कॉपी कर देता हूँ, और ये जो मैं नई सेगमेंट्स की फाइल बना रहा था इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ फर्क क्या हुआ कि मैंने जो नाम रखा था वो कह लो कि इन रखा था, इन के बजाय यहाँ पर नंबर आ गया, और सेगमेंट के बजाय सेगमेंट्स हो गया, लेकिन बाकी अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, सो पहला पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, कि हमारा डिजिटल क्लॉक के अंदर ये सेगमेंट्स वाली फाइल मैंने नोटपैड में चेंज की थी, यहाँ पर भी मैं खोलूंगा तो वो चेंजेस मुझे नजर आ रही है। ठीक है,
दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट ये है कि मुझे किसी तरह इसको कंट्रोल करना है, ये जो हमारी एनोड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो एनोड्स को कैसे कंट्रोल करें, ठीक, कि मैं अब काम ये करूंगा कि इसी तरह का एक मॉड्यूल आवर्स के लिए भी बना दूंगा, मिनट्स के लिए भी। तो मेरे पास चारों 7 सेगमेंट्स के लिए 7 सेगमेंट आउटपुट पे आ जाएंगे। लेकिन अब असल में मेरे पास जो कनेक्ट होना है वो एक ने होना है, ठीक है। और साथ मेरे पास 4 एनोड हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होंगे कि कौन से वाले से कनेक्ट होना है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी बात कि बोर्ड के ऊपर अमूमन नंबर ऑफ पिन्स को बचाने के लिए अमूमन हम इस तरह की कनेक्शन दे देते हैं, क्योंकि हमारी आंख की ये लिमिटेशन है कि हम अगर कोई चीज़ एक सेकंड में के 16वें 17वें हिस्से से ज़्यादा स्पीड पे हो रही हो तो हमें वो कॉन्टिन्यूस ही लगती है। तो अगर एक एक करके भी 7 सेगमेंट ऑन हो रहे होंगे तो हमें यही लगेगा कि वो सारे के सारे ऑन है, ठीक है। विजुअली हमें नहीं पता चलेगा। अगर हम कोई बहुत हाई स्पीड कैमरा ले आए तो हमें वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, या हम खुद उसको स्लो कर दें तो हमें नज़र आना शुरू। तो हम कर ये सकते हैं कि ये जो मेरे पास 4 इनपुट आ रही हैं, कभी ये डिस्प्ले पे भेज दूं, कभी ये भेज दूं, कभी ये भेज दूं, कभी ये भेज दूं। लेकिन जब ये भेजूं तो ये वाला एनोड जो है इसको ऑन करूं, जब दूसरा भेजूं तो इस वाले एनोड को ऑन करने से मुराद है 0 करूं, और जब ये भेजना हो तो तीसरे को करूं, जब ये भेजना हो तो चौथे को करूं। तो ये मेरे जो एनोड्स हैं, अगर मैं इनको ये करूं कि ये प्रॉपर टाइम पे ऑन कर सकूं, और तो ये मेरा काम हो जाएगा। ये चीज़ जो है अगर आप वो रेफरेंस मैनुअल में भी पढ़ेंगे ना तो आपको ये नीचे नज़र आ रही होगी, ये जो राइट साइड पे तस्वीर है तो इसमें उन्होंने कहा यही चीज़ बताई होगी, डिजिट 0 दिखाएं, फिर डिजिट 1, फिर डिजिट 2, फिर डिजिट 3 एंड सो ऑन, इसी तरह करते जाए, ठीक है। तो ये रिफ्रेश होते रहेंगे। तो इसकी क्या लॉजिक बन सकती है? पहली चीज़ ये है कि इधर जो है ये आउटपुट है, ये जो आगे 7 सेगमेंट मेरे पास लगे हुए हैं जो सारों के साथ कनेक्ट होनी है, वो एक ही आउटपुट है। तो इसका मतलब है कभी मुझे इसको भेजना है, कभी इसको भेजना है, कभी इसको भेजना है, कभी इसको। तो क्या किया जाए? मक्स लगा ले सर। मक्स लगा दें, ठीक है। तो ये तो हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं कि अगर हमें बहुत सी चीज़ों में से सिलेक्ट करना हो, थोड़ा सा मेरा मक्स टेढ़ा हो गया बोर्ड पे ज़रा ज़्यादा अच्छा बन जाता है। कुछ फ़ायदा भी है इस तरह की क्लासेस में कि आपको शायद ज़रा बेहतर रेजोल्यूशन मिल रही होगी, लेकिन कुछ नुकसान भी है कि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी इसके ऊपर ख़राब आ रही है, जो भी टैबलेट। मक्स लगा दिया और इसको आगे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे इसकी सिलेक्ट लाइन किसी तरह बनानी है कि जो थोड़ी देर के लिए 0 हो, थोड़ी देर के लिए 1 हो, थोड़ी देर के लिए 2 हो, थोड़ी देर के लिए 3 हो, ठीक है। वो कैसे करें? थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि ये 0 हो, थोड़ी देर के लिए 1 हो, थोड़ी देर के लिए 2 हो, थोड़ी देर के लिए 3 हो, सिलेक्ट लाइन, ताकि जब 0 हो तो ये सिलेक्ट हो, 1 हो तो ये सिलेक्ट। अच्छा, एनोड्स के साथ क्या करें? एनोड मैं चाहता हूं जब यहां पर 0 हो तो यहां पर ये वाली लाइन ऑन हो जाए, जब ऑन होने से मुराद है 0 हो जाए, जब ये हो तो ये वाली हो जाए। तो इधर क्या कर सकते हैं? इधर डीमक्स लगाते हैं सर। इधर डीमैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। और किसी तरह अगर हम इन दोनों की सिलेक्ट लाइन सेम रख लें, ठीक है, जनरेट किसी तरह हो रही है ये सिलेक्ट लाइन, और लेट से कि मैं डीमैक्स या डिकोडर कह लें, मिलती जुलती चीज़ें, कि अगर मैं 1 भेज दूं तो ये डिकोडर और डीमैक्स एक ही चीज़ हो जाते हैं। तो मैं अगर इस पर 1 भेज दूं तो ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि एनोड्स को 0 करना है हमने, तो हम इन सारों के आगे एक नॉट गेट भी लगा देंगे ताकि ये 0 पर ऑन होना है, ठीक है। हमने 1 के हिसाब से बना लिया, लेकिन हम इसके आगे सबको 0 कर देंगे ताकि एक वक्त में एक ही ऑन हो। नॉर्मल डीमक्स क्या करता है कि एक जगह को कनेक्ट करता है, बाकी सबको 0 करता है, लेकिन हमें बाकी सबको 1 करना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरह का डीमक्स बनाना चाहिए। तो अगर हम ये कर लें तो अब हमारी लॉजिक में सिर्फ ये जनरेट करना रह गया, ये जो हमारा आ रहा है ना इन दोनों की सिलेक्ट लाइन, कि जब ये 0 होगी तो ये भी आगे चला जाएगा, एनोड भी 0 हो जाएगा।
जब ये 1 होगी तो ये भी आगे चला जाएगा, एनोड भी अगला ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको कुछ इस तरह से चलाना है कि थोड़ी देर, जो कि 1 सेकंड का मे बी 10वां तो नहीं 20वां हिस्सा हो जाए या 30वां हिस्सा हो जाए, उतनी देर के लिए ये 0 हो, उतनी देर के लिए फिर 1 हो, उतनी देर फिर 2 हो, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या ख्याल है, क्या क्या चीज ऐसी हो सकती है जो कि थोड़ी देर के लिए 0 हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3? मेरे लॉजिक डिजाइन के चीतो बताओ यार। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो थोड़ी देर के लिए 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, 0 1 2 3 0 1 2 3? अगर ये आपने एक सर्किट बनाना हो, क्या करेंगे? क्या ऐसी चीज होगी जब 0 से 1 करना हो, फिर 1 से 2 करना हो, फिर 2 से 3 करना हो, क्या करें? सर एनेबल लगा दे इनेबल लगा किधर? इधर मक्स में, वो तो दोनों में कॉमन। नहीं, इनेबल तो किसी चीज को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है ना। क्या मैंने 1 2 3 करना है यार, 1 2 3 4 बढ़ाते जाना है किसी को, तो क्या करना है उसके लिए? अब तो हम काफी ऐसी चीजें बना चुके हैं वैसे। काउंटर लगाएंगे सिंपली यार, अभी हम कितने काउंटर तो बना चुके हैं, ठीक है। काउंटर क्या करता है, अगर मैं एक काउंटर बना दूं, लेट से मैं एक साइड पे काउंटर पहले बना देता हूं, ठीक है। अगर मैं एक काउंटर बनाऊं जो बस इंक्रीमेंट करता जाए, ठीक है। अगर ये 2 बिट का होगा तो ये 0 1 2 3 के बाद जब 4 होगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 इसमें आ नहीं सकता, 4 होता है 1 0 0, ठीक है। तो वो खुद ही 0 हो जाएगा क्योंकि ये बिट तो स्टोर हो नहीं सकती, ठीक है। सिर्फ 2 बिट के काउंटर में मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होगा, और बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होगा यानी कि 100 मेगाहर्ट्ज 1 सेकंड के 100 मिलियन हिस्से में 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, फिर अगले 100 मिलियन में। उतनी देर में बेचारी अभी एलईडी ऑन ही नहीं हुई होगी, तो एलईडी को ऑन होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो हम इसको किसी तरह स्लो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका स्लो करने का ये होता है कि आप एक काउंटर बनाएं जिसकी बिट्स ज्यादा रख लें, ठीक है, और आप उसकी MSB से इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है, या कोई दरमियान की 2 बिट से, जो अगर ये वाली शुरू की बिट्स जो हैं, आपको टेबल तो आप लोगों ने बनाया हुआ है ना कि किस तरह बनता है कि 0 0 0 0 होता है, फिर 0 0 0 1 होता है, फिर 0 0 1 0 होता है, फिर 0 0 1 1 होता है। तो मैंने आपको बताया हुआ था आप इस तरह ही बना सकते हैं कि 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 0 0 1 1 1 1। तो ये वाली बिट जो है ये इससे हाफ स्पीड पे चेंज हो रही होती है, यानी ये हर साइकिल में 0 1 हो रही होती है, ये 2 साइकिल बाद 0 0 से 1, ये 4 साइकिल बाद हो रही होती है, ये 8 साइकिल बाद हो रही होती है। तो अगर हम आगे जाते जाएं कोई 10-15 बिट आगे चले जाएं तो ये काफी स्लो हो चुका हो, ठीक है। यानी कि अगर ये हर साइकिल में हो रही है, 1 साइकिल के बाद, ये 2 साइकिल के बाद, ये 4 के बाद, ये 8 के बाद, अगला 16 के बाद, फिर 32 के बाद, तो बेसिकली ये 2 की पावर में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास लेट से कि 1 सेकंड में 100 मिलियन साइकिल्स है, ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, अगर मैं इसको 2⁻20 के करीब ले जाऊं, ठीक है, 2⁻20 के करीब ले जाऊं, यानी 20 बिट का काउंटर बनाऊं और 21-22 बिट उसकी कनेक्ट कर दूं, तो 2⁻20 जो है ना, ये तकरीबन आपका मिलियन के करीब होता है, ठीक है। 1024 इंटू 1024 होता है, विच इज अ लिटिल मोर देन मिलियन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 100 दफा ये होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मैं मे बी थोड़ा सा और आगे भी लेके जा सकता हूँ इसको कि 1 सेकंड में मे बी मैं 20-21 बिट कर लेता हूँ, तो मैं 22-23 बिट कर लेता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि मैं 24 बिट का काउंटर बनाऊँ, तो 24 थोड़ी सी स्लो हो जाए शायद। लेट से कि मैं 21 और 20 ये बिट्स कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं 21 बिट का काउंटर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास चीज बन गई ना, अब ये हमारा काइंड ऑफ डिजाइन कंप्लीट हो गया है क्लॉक का, ठीक है। हमने ऊपर ये वाला डिजाइन भी बनाया हुआ है जो काउंटर का है,
और ये वाला डिज़ाइन भी हमने बनाया हुआ है जो कि इसके एनोड्स को और 7 सेगमेंट्स को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो जब हम RTL, मैंने आपको जो पक्का पहला असूल बताया हुआ कि आपने उस वक्त तक कोड स्टार्ट नहीं करना जिस वक्त तक आपका डिज़ाइन कंप्लीट ना, और डिज़ाइन में आपने इफ एल्स में नहीं सोचना, बल्कि डिज़ाइन में आपने इन कंपोनेंट्स की बेस पे सोचना है। तो हमने कंपोनेंट्स की बेस पे सोचा और हमने एक सर्किट डिज़ाइन कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस सर्किट का वेरिलॉग कोड लिखें और उस वेरिलॉग कोड को FPGA के ऊपर ले करके जाएं और देखें कि वो FPGA पे बाकी कह लेंगे चलता भी है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इस जगह पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट की, और उसके बाद फिर हम इसके कोडिंग पे आ जाते हैं। ठीक है।